किस ईयर के पास आउट हो और कौन से एग्जाम का बात कर रहे हो? 2019 में मैं पास आउट हूँ सर, और HAL का जो एग्जाम हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ओके, गॉट इट। तो सर मैं मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ, और डिजाइन ट्रेनिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था। उसमें 2 पोस्ट थी, डिजाइन एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके। तो सर मैंने डिजाइन के लिए अप्लाई किया था सर एक्चुअली, और मैं करेंटली अभी MS स्टूडेंट हूँ सर IIT कानपुर में, ओके। RF माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। तो ऑलराइट। वही सर मुझे मतलब थोड़ा गाइडेंस चाहिए थी एक्चुअली। मुझे एक्सपोजर नहीं है PSU इंटरव्यूज का सर, कैसे डील करें, और थोड़ा नर्वस भी हूँ सर ऑब्वियसली। ओके। तो उसी के रिगार्डिंग सर मेरे को गाइडेंस चाहिए थी आपसे। 8 सितंबर को है सर, आफ्टर 7 डेज। 8 सितंबर। ऑलराइट। ओके। बस तुम्हारे पास एक वीकेट प्रिपरेशन के लिए है ना? ओके। यस सर, यस सर। देखो, हैल का इंटरव्यू जो रहेगा वो टेक्निकली रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने डिज़ाइन के लिए अप्लाई किया। डिजाइन ठीक के लिए है। अप्लाई किया, यस सर, हाँ। यस सर। देखो, ये जो इंटरव्यू है ना बहुत हद तक तुम्हारा इसरो इंटरव्यू के लेवल में लाई करेगा। ठीक है। उससे थोड़ा नीचे ही जाएगा। ओके तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ का जब हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है ओके तुम्हारा बार्क एंड TIFR। ठीक है। उसके थोड़ा सा ओके नीचे सर, आएगा तुम्हारा IISc बैंगलोर, क्योंकि IISc बैंगलोर मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। PhD का बात कर रहा यस हूँ। सर, लेकिन यस सर। फिर भी तुम्हारा उतना लंबा नहीं चलेगा कि 1.5 घंटा चल रहा है। ठीक है, रेयरली हो सकता है। ओके सर, और ओके सर। उसके बाद थोड़े IITs के और इसी के लेवल में करीब इसरो भी आता है। हैल उतना भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। तो यू कैन ओके एक्सपेक्ट सर, कि समवेयर अराउंड बहुत हुआ तो 20 मिनट्स, हाफ एन आवर तुम्हारा इंटरव्यू लास्ट करेगा। और जब यस भी सर, यस सर। तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू का बात आता है तो फिर तुम्हारा वो HR का पार्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है ना। यस सर, यस तो सर। ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, हैल का मैंने तो दिया नहीं है, मेरे ईयर में शायद था भी कि नहीं याद नहीं है मुझे। ठीक है। सर वो तब तक गेट से लेते थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम हाँ कंडक्ट किया सर हाँ अभी हाँ तक हाँ। पे। हाँ, ओके। ठीक है। लेकिन फिर भी बाकी टेक्निकल इंटरव्यूज़ का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है IIT बॉम्बे, इसरो और बाग का, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। तो वो ओके तुमसे सर, सबसे पहले यही पूछेंगे कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। ओके सारे सर, टेक्निकल ओके इंटरव्यू का सेम पैटर्न है इंडिया में। तो वो ओके तुमसे सर। ये पूछेंगे तो तुम्हें ये रेडी रखना है कि तुम क्या क्या बोलोगे वहाँ पे। ठीक है। अब ये 5 ओके फेवरेट सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है ना, ये पूरा इंटरव्यू डिक्टेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यस सर। ठीक है। अनटिल अनलेस तुम ओके बिल्कुल लास्ट स्टूडेंट हो जो अंदर जा रहे हो और दिन भर उन्होंने सेम सब्जेक्ट सुना है, तो मोस्ट यस ऑफ द सर। टाइम ये डिक्टेट करता है। तो तुम्हें अभी पिक कर लेना है। तो जो भी ये तुम्हारा 7 डेज़ का प्रिपरेशन है ना, अकॉर्डिंगली तुम्हें यस सर। प्लान करना है कि सबसे पहले मैं 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स पिक करूँ अपना। और ये ओके ध्यान सर। रखना कि ये 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स में कम से कम 3 तो ऐसे मेजर होंगे कि मतलब होंगे ही होंगे। अब तुम्हारा MTech का भी चल रहा है साथ में, तो तुम किस सेमेस्टर में हो MTech के? सर अभी मैं सेकंड सेमेस्टर चल रहा है सर, और वो RF में मेरा ब्रांच है, RF एंड माइक्रोवेव, और सर डिफेंस में काफी यूज होता है, आपको पता होगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो तो सर वही, और सर एक चीज ये पूछना था, क्या वो मुझसे बहुत डीपली एक्सपेक्ट करेंगे क्या, क्योंकि मेरा ब्रांच ही है IIT में, तो फिर देखो, इसलिए। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, विनोद दातुसुलिया सर को तुम जानते होगे, वो मेरे पॉडकास्ट में यस आ सर, चुके हैं। तो यस सर, वो यस उस सर। टाइम पे IISc बैंगलोर में कर रहे थे अपना मास्टर्स। ठीक है। तो उनके ओके सर, इंटरव्यू में, चूंकि वो IISc बैंगलोर से थे प्लस एरोस्पेस में कर रहे थे और वो इसरो के इंटरव्यू में बैठे हुए थे, तो वो बहुत यस ज़्यादा सर, यस डीपली सर। वो घुस गया और उनका 100% इंटरव्यू समझ लो उसी डायरेक्शन में गया। ठीक है। बट ओके इट सर। ऑल्सो डिपेंड्स कि हैल अलग है इसरो से। ठीक है। तो यस सर, यस एप्लीकेशन सर। होना एक चीज़ होता है। तो हमेशा ये याद रखो कि इन जनरल जब भी अगर तुम यस सर, MTech कर रहे हो और तुम्हारा सिलेक्शन BTech के थ्रू है, तो वो यस सर। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन या टाइम जो इंटरव्यू में जा रहा है वो तुम्हारे BTech पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। क्योंकि उनका ओके ऑब्जेक्टिव सर। वो है अभी तुम्हारा BTech टेस्ट करना। और प्लस दैट इज़ यस व्हाट सर, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर। अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिकली यस सर, देखो तो वो वैसे ही क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे उस टाइम पे। बट देन यस अगेन सर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे स्टीयर करो। अभी बहुत रिसेंटली मेरा एक बहुत पुराना फॉलोअर है, उसे मैं काफ़ी टाइम से जान रहा हूँ, 2018 से ही जान रहा हूँ। वो इसरो के ओके इंटरव्यू में सर। गया और उसने MTech कर रखा था। ठीक है। तो MTech ओके कर सर। रखा था, लेकिन उसने इसमें लिख रखा था MTech अपने फॉर्म में। पर वो जब वहाँ पे ओके। गया और अपने इंट्रोडक्शन में बताया तो उसने MTech को स्किप कर दिया, डर से कि वो MTech ओके। से क्वेश्चन ना पूछने लगे। लेकिन उन्होंने देख ओके। रखा था। तो पहला क्वेश्चन उनका ओके। यही आया कि तुमने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि तुमने MTech कर रखा है। ठीक है। तो वो एक नेगेटिव थोड़ा ओके। बन जाता है। ठीक। तो यस सर, अगर यस तुम सर। लिख के दे रहे हो तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में भी वो बताना। देखो, अब ओके। तुम्हारा क्वेश्चन और कन्फ्यूजन मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। वहाँ से वो बस तुम्हारा टेस्ट करेंगे कि तुम वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हो कि सिर्फ तुम यहाँ पे बैठ के गेट का तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो वो ओके सर। सरफेस लेवल में पूछेंगे, जैसे जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारा हुआ है तो उसका यस समझ सर। लो कि फर्स्ट चैप्टर का तुम्हारा को आइडिया रहना चाहिए।
कि क्या क्या है, व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। वो बहुत ज़्यादा घुसने का ना उनके पास टाइम रहेगा ना वो घुसना चाहेंगे उसमें, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बीटेक टेस्ट करना है, ठीक है। यस सर। और बीटेक का जितने क्वेश्चंस अभी तक टेक्निकल इंटरव्यूज़ में पूछ रखे हैं, जैसे जितने भी पीएसयू के भी मिले, बार्क के मिले, इसरो के मिले, आईआईटी इंटरव्यूज़ के मिले तुम्हारे ब्रांचेस से रिलेटेड, वो सारे देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस उसके अगल बगल ही रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, जो जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं। तुम्हारे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो तुम्हारा काम अभी क्या है, सबसे पहले अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स को पिक करो। ध्यान देना कि कोई भी ऐसे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड या बहुत रिस्की नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें वहाँ समझ में भी नहीं आएगा अनटिल अनलेस तुमने 5 साल उसमें काम कर रखा है, ठीक है। सर एक चीज और इसमें ऐड करना था मेरे को कि सर कि जैसे मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन वो बाय डिफॉल्ट रखना ही पड़ेगा ना सर, मतलब फिर तो। देखो अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तुम्हें पता है मेरे को उतना अच्छा से सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं है तुम्हारा, ठीक है। बट तुम एक काम कर सकते हो कि मैंने एक वीडियो बना रखा है BARC इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो उससे तुम्हें थोड़ा सब्जेक्ट का आइडिया हो जाएगा। उस टाइम पे मैंने इसी के ही स्टूडेंट से बात करके वो वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उस टाइम हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हो, ठीक है। मेनली वही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक। उसमें भी आपने ये मेंशन किया है कि कम्युनिकेशन वालों के लिए एटलीस्ट कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। हाँ, तो उसे फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि वो बंदा जिसने मुझे गाइड किया था वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। उसका अल्टीमेटली ES में भी रैंक 10 आया था, उसने सारे कुछ ही निकाले हैं, ठीक है। तो उसे फॉलो करो अकॉर्डिंगली। तो मैं यही 4-5 सब्जेक्ट पिक करने हैं और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये 4-5 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट छोड़ मत देना, क्योंकि यू नेवर नो कि वो कहीं उनका मूड हुआ तो वो कहीं और के भी क्वेश्चंस पूछने लगे, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। और अपना हाँ, और अपना प्रोजेक्ट्स भी रेडी रखना कि अगर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे, 90% टेक्निकल इंटरव्यू में तो प्रोजेक्ट बिल्कुल पूछते हैं, ठीक है। बहुत रेयरली प्रोजेक्ट तो बहुत आड़ा टेढ़ा था सर, मतलब मेरा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, तो इसी वजह से और डर लग रहा है सर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल दे। सुनो देखो, कोई भी चीज़ वहाँ बोलना है तो कॉन्फिडेंस से बोलना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे में कॉन्फिडेंस रहेगा तो तुम कवर अप कर लोगे। एक्चुअली बीटेक में कोई भी अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा से नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम कैसे वहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, प्रोजेक्ट में वो क्या मेनली पूछते हैं, तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, वाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम्हारा क्लियर कट सॉलिड कॉन्फिडेंट आंसर चाहिए होना है, ठीक है। जैसे पूछा तुमने आंसर दे दिया, तो मैं सर आंसर कर ले जाऊंगा, इवन उसके एल्गोरिदम एप्लीकेशन ये सब भी मैं मतलब बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर वो कोडिंग में घुस जाएंगे तो एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग में था मेरा प्रोजेक्ट। हाँ, तो देखो कोडिंग में घुस जाएंगे तो बहुत पहली बात, वो घुसेंगे नहीं, उनके पास उतना टाइम नहीं है। प्रोजेक्ट को मैक्सिमम इंटरव्यू में 2 मिनट टाइम दिया जाता है, उससे ज़्यादा कोई भी टाइम नहीं देता कभी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। बहुत रेयर केस सिनेरियो ऐसा होता है। मैंने तो जितने भी इंटरव्यू देखे हैं, प्रोजेक्ट मेरे IIT बॉम्बे में बस पूछा गया था और वो भी 2 मिनट के आसपास उसने ख़त्म कर दिया। तो जनरली ये सारे क्वेश्चन फिक्स्ड आएंगे। नंबर 1 कि तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, ठीक है, उसका आंसर सॉलिड रहना चाहिए, ठीक है। जैसे IIT बॉम्बे में मुझसे पूछा गया कि यू आर इंटरेस्टेड इन डिज़ाइन, तो तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रोजेक्ट क्यों किया, तो दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट आई हैव टू जस्टिफाई। उसी तरह तुम भी अपने प्रोजेक्ट को वैसे जस्टिफाई करोगे क्यों चूज़ किया, बस इंटरेस्ट दिखाओ, जो भी था तुम्हारा रीज़न वो दिखा दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा जनरली आएगा कि व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट। ये तो ऑब्वियस है ना, जो भी प्रोजेक्ट किया तुम्हें क्या रिजल्ट मिला, ऑब्जेक्टिव जो था क्या सेटिस्फाई हुआ, रिजल्ट से क्या मिला तुम्हें वो बताना होगा। और तीसरा कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ जाएगा तुम्हारा, जिससे पता चलता है कि तुमने वो प्रोजेक्ट खुद ही बनाया, ठीक है। जैसे कभी कभी अगर तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो मटेरियल के बारे में पूछ लेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ, ये सब पूछ सकते हैं। तो ये सब मिला के वो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, वो बस देखना चाहेंगे एक बार कि तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट तुमने 2019 में पास किया है अपना बीटेक, ठीक है। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो तुम फंस गए तो बोलना कि सर मैंने 2 साल पहले किया था, मैं भूल गया हूँ, सीधा सा बात है, ठीक है। दैट ऑल्सो यू से कॉन्फिडेंटली, से सॉरी विद अ स्माइल। नॉर्मली बात करोगे तो उन्हें ये दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल कि कोई भी इंसान 2 साल पुराना प्रोजेक्ट उतना कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हैंडल किया जाता है प्रॉपरली किसी भी सिचुएशन को, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट। तो किसी भी प्रिपरेशन को इसी तरह डिवाइड करते हैं कि नंबर 1 तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका तुम्हारा एक प्रिपरेशन चलते रहता है। दैट प्रिपरेशन विल बी गाइडेड बाय ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड, जो कि तुम्हें कोरा या बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाएगा। हैल के तुम्हें उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि हैल के उतने एक्सपीरियंसेस हैं नहीं और उतना ज़्यादा इंटरव्यू होता नहीं है।
पे तो। हाँ, तो उतना ज़्यादा एग्जैक्टली उधर ही मिल जाए उसी एग्ज़ाम सॉरी इंटरव्यू को रिलेटेड तो वो ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल बाकी जितने भी आईआईटीज़ टेक्निकल इंटरव्यूज जो भी है, इवन पीएसयू के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, पीएसयू में क्या होता है कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, ठीक है, वो दे विल गिव द मार्क्स। बार्क में क्या होता है कि दे विल आस्क द क्वेश्चन, आंसर नहीं दिया तो दे विल गिव यू अ हिंट कि तुम आंसर दे दो, आंसर दे दिया तो दे विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्टेड टू दैट, तो वो उसमें डीप में जाने लगते हैं, ठीक है। इसरो का दे विल बी समवेयर इन मिडिल। ज़्यादा चांस है कि तुमसे यही एक क्वेश्चन पूछेंगे, शायद उसका एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे, इतना ही लेवल तक रह जाएंगे। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारा वाई हाउ व्हाट ये सब जो भी टॉपिक में आ रहा है ना, ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। अबव ऑल देखो वही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी इंटरव्यू जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो तुम्हारा सब्जेक्ट्स है, जो मेनली तुमने गेट एग्जाम और बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ा है, ठीक है, उसमें से 5 सब्जेक्ट पिक कर लो, मेनली फोकस करो, बाकी सब्जेक्ट पे लाइटली फोकस करो। दूसरा आता है तुम्हारा प्रोजेक्ट, उसको मत छोड़ना, प्रोजेक्ट के साथ ही साथ तुम्हें अबाउट द कंपनी भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आता है सेम कैटेगरी में, हैल इज़ वर्किंग ऑन व्हाट, ये सब कुछ तो आइडिया तुम्हें होना चाहिए, देखना चाहते हैं वो कि तुम, मैंने पढ़ रखा है अभी, मतलब वही कर रहा था मैं 16 से जब से रिजल्ट आया हाँ तो। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रोजेक्ट के या फिर अबाउट द कंपनी, दीज आर हैविंग 50% चांस, पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं, तो अगर पूछ लिया तो तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम्हें रेडी रहना है, ठीक है। और थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारा पर्सनालिटी, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्किल्स, ठीक है। तो अभी से जो भी मैंने बताया है ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में कि बोलने का आदत डालो, मिरर के सामने बोलने का आदत डालो, एक्सप्लेन करने का आदत डालो, जो भी क्वेश्चंस तुम देख रहे हो, जो भी ऑनलाइन मिल रहा है, एक्सप्लेन इट वर्बली, ऐसा मत करना कि मन मन में सोच लिया और पेपर में लिख लिया, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या ऑनलाइन है क्या पैटर्न इस बार इंटरव्यू का? नो सर, बैंगलोर जा बुलाया मैंने हेडक्वार्टर पे। ओके, हेडक्वार्टर पे बुलाया, चलो ठीक है, फिर तो मोस्ट लाइकली वो तुम्हें बोर्ड पे ही भेजेंगे, क्योंकि आजकल तो कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ना, बाहर का इंटरव्यू भी आजकल बोर्ड पे हो गया, तो मोस्ट लाइकली देयर विल बी अ बोर्ड, तो इसका मतलब हो गया कि खड़े खड़े तुम्हें इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब खड़े खड़े बोलने का आदत और बैठ के बोलने की आदत में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, खड़े खड़े तुम बहुत जल्दी हाँ थक जाओगे, तो उसका आदत डालो, ठीक है। इस 7 डेज में तुम्हें, अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैं यही बोलूँगा एक्सप्लेनेशन स्किल, जितना पढ़ना था वो तो तुमने पढ़ लिया, इसलिए रिटन टेस्ट निकला है, ठीक है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन स्किल है वो बहुत लोग उसमें ज़ीरो होंगे, ना ही कोई अभी उसमें एफर्ट डालेंगे, बहुत कम ही लोग उतने एफर्ट डालते हैं, तो उतने उस तरह से एक्सप्लेनेशन स्किल मेंटेन करो, मैक्सिमम लोग वही देखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ करो। एक चीज और थी कि सर जैसे मैं एमएस कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसे कैसे जस्टिफाई करूँ, वो बोलेंगे कि यू आर वेस्टिंग द सीट ऑफ आईआईटी। अरे देखो ये सारे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता एक्चुअली, ठीक। हर कंपनी को मतलब होता है कि तुम्हें लेंगे तो तुम ज्वाइन तो करोगे ना, तुम हमारा सीट मत वेस्ट करो, तुम दुनिया में जितने लोगों का सीट वेस्ट करो, हमें मतलब नहीं है, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, देश का बर्बादी करो, ये सब कोई कुछ नहीं पूछने वाला। इट इज़ वेरी जेन्युइन, यू आर डूइंग अ मास्टर्स बट यू नीड अ जॉब, इट इज़ अ टेक्निकल जॉब, यू विल गो फॉर इट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इफ़ यू आर सेलेक्टेड, विल यू लीव योर मास्टर्स, तो उसमें बिना कोई झिझक के सीधा बोलना यस, क्योंकि फिर अगर तुम वहाँ पे सोचे कि नहीं पता नहीं एक्सटेंशन लूँगा, तो फिर वो बोलेंगे इससे अच्छा हम किसी और को ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तुरंत बोलना कि यस मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैं ये छोड़ दूंगा, और दिस इज़ अ टेक्निकल जॉब प्रोफाइल, और आई एम वेरी श्योर दैट इन फ्यूचर यू विल बी सेंडिंग मी फॉर मास्टर्स ऑल्सो, इफ आई एम शोइंग द इंटरेस्ट आई विल बी डूइंग मास्टर्स इन फ्यूचर वाइल आई एम वर्किंग। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से डील करना क्वेश्चंस को, थोड़े बहुत जैसा मैंने बताया, जो जो सब्जेक्ट्स हुए हैं तुम्हारे अभी तक, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, इंट्रोडक्शन से ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक, क्योंकि वो भी सब पढ़ के लिख के अभी रेडी नहीं है वो सारे क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो वहीं पूछ मतलब क्या कहते हैं, मैंने सर मतलब 14 एग्जाम्स दिए हैं, तो मैंने मतलब गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर एटलीस्ट सर 6 to 7 टाइम्स लगाए हैं, तो अब क्या मेरे को मतलब जो बाकी आपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट बोले, तो उसके क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेरे को पढ़ने चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल? नहीं देखो, प्रैक्टिकल नहीं, अभी तुम्हें कंसेप्चुअल पढ़ने पड़ेंगे, जो गेट के जो प्रीवियस ईयर लगा है वो तो भूल जाओ, वो तो काम नहीं आने वाला तुम्हें, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा तुम्हारे काम आएंगे तुम्हारे क्लास नोट्स, समझ गया। तो जो भी तुमने क्लास नोट्स बनाए हैं क्लासेस कर करके, उसी को तुम्हें रीड करना है, इंटरव्यू में वही काम आता है। और यहाँ पे देखो रिवर्स इंजीनियरिंग चलता है किसी भी इंटरव्यू का। फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखना, अभी ऐसे भी 7 ही दिन बचा हुआ है, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखो, कहीं फंस गए तो क्लास नोट्स में आओ, क्लास नोट्स में भी आंसर नहीं मिल रहा है तो रेफरेंस बुक पकड़ो,
रेफरेंस बुक में भी नहीं ओके। मिल रहा है, यूट्यूब में देखो, गूगल करो, जो भी है ये सब जगह देखो, बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन उसका आंसर खोजो, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। ठीक है अगर तुम अभी उठ के बोलोगे कि मैं पांचों सब्जेक्ट का फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज अगर सारे सब्जेक्ट का रिवाइज करने लगूँ, क्लास नोट्स भी, तो भी शायद तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम नहीं है और तुम उतना यस अपना सर। एक्सप्लेनेशन स्किल डेवलप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस देखो, हाँ, ट्राई टू आंसर इट ओके वर्बली सर। वाइल स्टैंडिंग अप। इफ़ पॉसिबल बोर्ड ले लो। बोर्ड अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम ऑर्डर कर लो, अगर एक दिन में तुम्हें मिल रहा है तो, क्योंकि ये मिल कंफर्म जाएगा कर सर, लो। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मेरे को श्योर नहीं है, हाल का अगर कंफर्म कर लो वो वाइट बोर्ड में हो रहा है कि क्या हो रहा है, मोस्ट लाइकली वो वैसे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आसपास तो नहीं बैठ ओके। के करने वाले अगर ऑफलाइन है तो। क्योंकि इवन यस बार्क सर। जो सामने बैठ के पेपर में लेते थे उन्होंने भी अपना बोर्ड में कर दिया, ठीक है। तो यू चेक ओके। इट कैसे है। अगर बोर्ड है फॉर श्योर तो मैं तो यही बोलूँगा बोर्ड में लिखने का आदत डाल लो, क्योंकि बहुत लोग को उसका भी ओके। आदत नहीं होता, ठीक है। मैंने तो अपने दोस्त का ले लिया था इसरो इंटरव्यू के पहले, ठीक है। तो इस तरह ओके से सर। तुम कर सकते हो। और बस इसी पे फोकस करो मेनली, अच्छा से सो, पूरा 8 आवर्स स्लीप लो, क्योंकि ये तुम्हारा जो इंटरव्यू अल्टीमेटली वो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूर चेक करेगा, ठीक है। इस तरह सर से करो। लास्ट डाउट एक और हम्म। बचा था सर, मतलब कि हम्म। अ, सर वो बार्क का रिटर्न एग्जाम आ रहा है सर, एक्चुअली हम्म। इसमें तो मैं मतलब 1:5 सिलेक्शन रेशियो है सर इसमें HL में इंटरव्यू का, तो हाँ हाँ। सर ऐसा बार्क के लिए सर मैं मतलब आपका वीडियो तो देखा है मैंने बहुत बार, वो जो बार्क वाला बात का तो 45 डेज पोस्टपोन्ड हो टेस्ट गया ना एग्जाम। रिटन टेस्ट, ये पता है कि नहीं? ये सर पोस्टपोन हो गया वो हाँ एग्जाम। हाँ हाँ हाँ। तो सर मतलब क्या करूँ रिटर्न के लिए सर, उसमें मतलब डर लग रहा है मेरे को सर। प्रीवियस ईयर आपने बोला था सर वो तो मतलब सॉल्व किया है सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम, तो अभी क्या करना चाहिए सर बार के लिए कि मतलब एटलीस्ट मेरा रिटर्न क्लियर हो जाए देखो, उसमें। रिटर्न में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तुम ऑलरेडी हाल का एग्ज़ाम निकाल चुके हो, ठीक है, और गेट भी मोस्ट लाइकली तुमने दिया ही होगा, ठीक। तो अभी बस तो तुम्हारा, गेट ज्यादा अच्छा नहीं था सर, मतलब 2500 रैंक थी हाँ मेरी हाँ तो गेट काफ़ी में। है, उतना कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उतना वाले लोग का आराम से निकलता है, इवन 16,000 तक का मैंने निकलते हुए देखा है रिटर्न टेस्ट। दैट इज़ नॉट एन इशू, ओके। ठीक है। गेट में बहुत लोग अपीयर भी नहीं करते पर बात निकाल देते हैं। तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है ना, तो अभी यस सर। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्टार मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करो, माइक्रो नोट्स ओके। रिवाइज करो, कहीं कुछ भूल रहे हो तो वो रिवाइज करो। तुमने वीडियो बार्क वाला भी देख ही रखा होगा रिटन टेस्ट का, यस सर। उसमें इंपॉर्टेंट यस सर। टॉपिक्स मैंने बता ही रखे हैं, कट ऑफ वट ऑफ मैंशन किया हुआ है, तो वो सब देखो, यस उसे सर। अकॉर्डिंगली फॉलो करो, बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसे बस प्रैक्टिस और रिविजन करना है। रिविजन तुम्हारा मेनली माइक्रो नोट से होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं तुम ओके। फंस गए तो उसमें होगा, लेकिन ये 7 दिन के बाद, वो तो खुशी मनाओ तुम्हारा ये पोस्टपोन्ड हो गया, नहीं तो तुम्हारा क्लैश ही हो रहा था ऑलमोस्ट, है ना। यस सर, हम्म। मतलब मेन प्रॉब्लम यही थी, अब हम्म। किस्मत है सर पोस्टपोन हो गया तो इसलिए मार्जिन मिल जा रहा है थोड़ा बहुत सर हाँ, इसकी तो वजह से। ये इंटरव्यू दे दो, उसके बाद आराम से करना। इंटरव्यू में तुम समझ लो एक तरह से तुम्हारा कंसेप्चुअल रिवीजन हो रहा है, और उसके बाद बस ये प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना, 2 सप्ताह जो बचा हुआ है उस पर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच सर। चलो, ओके, बाय। थैंक यू। All right, guess we are doing it every time now that I'm going to give you an English explanation or conclusion at the end. So let's do it. See, any kind of technical interview in this country generally is classified into 3 domains. Number one, whatever is your technical understanding of your graduation, if the interview is on the graduate level. Then over there, most likely they will be asking your 4 to 5 favorite subjects. Pick these subjects, generally the major subjects, the basic subjects. For example, in mechanical engineering, I'll say you can't really skip strength of material, fluid mechanics, thermodynamics. All right, after that people generally select heat transfer. Then it is completely your choice. The fifth subject may be theory of machine, it may be machine design, it may be refrigeration, air conditioning. So you have to pick according to your strength, because the questions are going to start from your first favorite subject. This is something that I forgot to mention in that video. So what really happens is that the sequence in which you give your subjects also matters humongously, because the first subject is going to be where the questions start. That will be the first question. The first question is generally going to come from your first favorite subject, and huge part of interview is going to go in that direction. And also it is going to decide your confidence and their inclination in hiring you in the subsequent questions asked in subsequent subjects. So sequence is also extremely important. So what you have to do is your most favorite subject, or the subject in which you are most comfortable, should be your first subject, then second, and the least favorite subject among these 5 or 4 favorite subjects should be
at the bottom. It's as simple as that. Focus high amount of time into these 4 to 5 subjects, but also very importantly on other 5 to 6 subjects also have brief understanding, surface level understanding. Whatever you needed or used during your written test is also very important, because sometimes they skip these 5 favorite subjects and go to other subjects as well. Sometimes what happens is that all the students are saying the same subjects, because like I said, these subjects are major subjects. Then they think that we are getting bored, let's ask from some other topics as well. The reason why most of the people say these same subjects is because maximum number of questions online are available from these major subjects itself, which is the reason why you will be able to prepare better if you say these subjects. A lot of time people get into advanced subjects, which throws them in a domain that they are just not used to, and the questions will come and it will go tangentially over your head. You won't even understand properly. Okay, other than some of the exceptions, obviously. So this is the first domain, that you have to prepare 5 favorite subjects and focus huge amount of time towards that. Simultaneously, you'll have to go through previous year questions of a lot of technical interviews that are taking place in this country, like IITs, PSUs, Bar Kesro, DRDO, ISC. There are a lot of interviews where you'll be getting a lot of questions which you should be preparing towards. Like I said, the preparation in this first domain is reverse engineering. So you'll go through the interview questions first, understand whether you are able to answer those questions or not, go back to your class notes. If you're not, go back to your short notes, go back to your lectures, go back to whatever reference books that you have followed, go to Google, find the answer. So only those questions which you're not able to answer, you should invest time in doing a little bit research about the concept, and don't do it the other way around, that I'll study everything then I'll go to the interview previous year questions, because then what you'll find out is that you studied a lot that was not really necessary, and generally interviewers don't focus in that domain. The second class would obviously be, or the second thing that should be going on parallelly would be your project and about the company. So your major project is most likely going to be asked, or there's 50% chance that they are going to ask it. So always keep it ready. Like I've said, mainly 3 types of question: why you chose this project, also what was the result, and basic idea about the project. Like I said, people don't really spend more than 2 to 5 minutes towards project, very rarely more than even 2 minutes. They just want to know. So whatever answer you give it confidently, so that they understand that you have made your own project. Okay, the second part of the second domain is that you have to focus towards about the company. Obviously a lot of companies would like to know why you want to join this company. Okay, so study a little bit about what are the products, what does the company do, all these things that you need to know or might be asked by the interviews. Also something that you will get an idea by going through the interview questions. For example, in ISRO, they generally ask about the latest missions and all. Now, the third category is the most important, that is your explanation skill. A lot of people are good in knowledge, good in written test, but they can't explain their information well. This is something that you have to definitely develop in this point. Stand up in front of a mirror and start answering those same questions that you found online, which were the interview questions. See how you are able to explain it. So those are the things that will be comprising your interview preparation. If there are any more questions, put it down in the comment section. If you want to improve your spoken English, explanation skill, interview skills, my second YouTube channel is 100% on how to improve your communication skill and rocket science. So if you're interested in communication skill, go over there. Link will be down in the description box. Bye then.